हाँ, हम देखे थे वहाँ जैसे ही पहुँचे तो देखे एकदम ऐसे पेड़ में उसका पैर बंधा हुआ, ऐसे हाथ बंधे हुए, उसका पूरा ये दोनों चीरा हुआ था, आँख फोड़ दिए, बाल-वाल सब छील दिए थे, गोड़-वोड़ एकदम तोड़ दिए थे। ये पूरा चीज़ उसका प्राइवेट पार्ट पे डंडा भी डाल दिए थे। बोतल भी काँच की बोतल भी उसके अंदर डाल दिए थे। इतनी भयानक उसको किया है बलात्कार कि कह नहीं सकते। हम तो वहाँ देखते ही तुरंत गिर गए। फिर हमको उठा के लेके आए तो हम घर आए तो होश आया हमें। आप क्या लगती है लड़की? मैं उनकी भाभी हूँ, मेरी ननद है, वो हमसे बड़ी है। तो अच्छा कितनी कब से गई गायब थी? वो तो रात को 9 बजे से यहाँ से गई थी, 9-10 बजे। तो कितने कितने बजे आपको पता लगा कि अभी तक घर पे नहीं आई है? हमें तो सुबह पता लगा कि अभी तक घर नहीं आई है, तो फिर सब लोग छानबीन करने लगे, नहीं मिला। फिर वो क्या कहते हैं उधर बगिए के साइड में गए तो उसका कपड़ा प्लाजो और कुर्ती और ब्रा वगैरह सब वहाँ पे फटी चिरी हुई मिली थी। उसके कपड़े में लैट्रिन वैट्रिन भी सब हो गई थी। जबरदस्ती गोरमा घुस के उठाई ना है। क्या नाम है लड़के का? हमारे लड़का नहीं, हमारे हस्बैंड है, हरिराम नाम है। उनको निर्दोषी थे, दोषी साबित कर दिया गया। हम भी दलित घर की बेटी है, हमारे 3 बच्चे, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। उन्हीं के सिवा हमको सबूत चाहिए। कौन कौन फिंगर प्रिंट से सब लगना चाहिए, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है। सिर्फ ऐसे सजा सुना दिया गया। ये बात एगो तक जाना चाहिए। हम लोग मर जाएंगे, हमको भी गोली मार दिया जाए। हम जीने नहीं चाहते। जैसे हमारे पति को निर्दोष साबित किया गया है, दोषी वैसे हम लोगों को गोली मार दे। हम लोग जीना नहीं चाहते, समझ लीजिए। ऐसा क्यों है? हर सबूत, कोई सबूत सामने नहीं आ रहा। ये पीड़िता की भाभी है, कलप रही थी, बिलख रही थी। अपने ननद के साथ जिस तरह से विभत्स घटना को अंजाम दिया गया है, उसे लेकर वो रुआंसे हो गई थी। कैमरे पर ही रो रही थी और सिर्फ डिमांड कर रही थी तो न्याय की। हालांकि अयोध्या में जिस तरह से 22 साल की लड़की के साथ दरिंदगी की गई, उसके बाद उसके आंखें फोड़े गए थे। आंख फोड़ने के बाद हाथ पैर तोड़ा गया था। नाली में जो नाला होता है वहां पर उस लड़की की लाश फेंकी गई थी और इस हालत में थी जिस तरह से उनकी भाभी ने सारी चीजें बयां की हैं। आप सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे कि आखिर इस तरह से किसी लड़की के साथ कोई कैसे कर सकता है। तो ये जो वारदात है इतनी विभत्स है कि तमाम सोशल मीडिया हो, तमाम और अयोध्या में हुए इस लड़की के साथ दरिंदगी का जो मामला है वो लोग जिक्र कर रहे हैं कि आखिर इस तरह से कोई अपराध कैसे कर सकता है। बता दें कि उस लड़की के साथ, उसकी लाश के साथ वो सब किया गया जो आप सोच नहीं सकते, आपकी सोच के परे है। वो तमाम चीजें उस लड़की के 22 साल की लड़की के साथ किया गया था। बता दें कि लड़की जो है 30 जनवरी को रात को भागवत कथा था, वहां गई थी, वो भंडारा खाने गई थी। इसके बाद वो दोबारा घर पर लौटती नहीं है, जिसके बाद अगली सुबह पता चलता है, घर परिवार वाले उसे ढूंढने लगते हैं, ढूंढते हैं तो उसकी कोई पहचान नहीं होती, मिलती नहीं है। जिसके बाद थक हार कर वो चले जाते हैं पुलिस थाने। पुलिस से डिमांड करते हैं कि उनकी बेटी को जो लापता है उसे ढूंढ दे पुलिस। तो इसमें पुलिस भी कहती है कि इस वक्त महाकुंभ की वजह से अयोध्या में भी लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं, सैलाब उमड़ पड़ा है, ऐसे में वो खुद अपनी बेटी को तलाश ले। हालांकि कुछ ही समय बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया, उन्हें गंभीरता समझ आई, जिसके बाद इस मामले में तहकीकात में पुलिस की टीम बनाई गई, 4 टीम गठित की गई जिसमें वो तलाश कर रहे थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि तमाम सबूत जो है वो पेरेंट्स को ही मिलते हैं, पीड़ित परिवार को। अगर पुलिस की इतनी टीमें थी तो वो कहाँ थी और किस तरह से वो एक्टिव थी, ये पुलिस अपने आप में जवाब दे। लेकिन दूसरी ओर आपको बता दें कि पीड़ित परिवार जो है, जिस तरह से भाई का बयान आया, जिस तरह से उनके पिता का बयान आया, जिस तरह से उनकी बहन का बयान आया, उनमें तमाम चीजें ऐसी थी कि जो पुलिस पर भी सवाल उठा रहे थे कि आखिर ये देरी क्यों। और अगर भाई जाता है, भाई तलाश करने जाता है उसकी मिसिंग बहन को, तो वो देखता है वहां पर कपड़े हैं उस कमरे में, वहां पर खून है, वहां पर बालू के ऊपर वहां पर सीमेंट की जो बोरी होती है वो बिछाई गई है। इसके बावजूद पुलिस वहां पर पहुंचती है। पीड़ित परिवार बताता है कि हाँ, ये मेरी बच्ची का, मेरे घर के जो लड़की मिसिंग है उसके कपड़े हैं। इसके बाद पुलिस वहां पहुंचती है, तमाम चीजों को अपने साथ ले जाती है। लेकिन हैरानी की बात है कि वो सर्च ऑपरेशन उसी दिन वहां तक होता है, इसके बाद चीजें ठप हो जाती है। अगले दिन अब परिवार की बेटी खोई थी तो परिवार नहीं मानता, वो अपना सर्च ऑपरेशन फिर से गांव के लोगों को लेकर 5 लोग जाते हैं। इसी दरमियान उस पीड़ित परिवार की जो लड़की थी, उनका छोटा भाई जो था, उसकी नजर पड़ती है वहां पर नाले पर जैसे ही पड़ती है तो देखता है वहां पर एक लाश थी।
लाश के हाथ पैर जो थे वो तोड़ मरोड़ कर रखे गए थे और बांधा गया था। उसके हाथ पैर बांधे गए थे, रस्सी से बंधा हुआ था और शरीर में चाहे जहां नजर जाती थी, हम यूट्यूब गाइडलाइंस के अनुसार आपको वीडियो विजुअल्स नहीं दिखा सकते, लेकिन आपको बता दें कि ये इतना विभत्स था कि उस लड़की के शरीर पर कई जख्म थे, कई बार वार किया गया था और ये तमाम वार जो किया गया था ब्लेड से किया गया था, यानी जगह जगह पर उसे खरोचा गया था। चाहे वो गर्दन की बात कर ले, चाहे शोल्डर की बात कर ले, चाहे नी की बात कर ले, पेट की बात कर ले, चाहे वो प्राइवेट पार्ट्स की बात कर ले। आपने भाभी को सुना होगा कि कैसे भाभी ने जिक्र किया कि उनकी ननद के साथ किस तरह से अपराध हुआ था और इसके बाद उसकी लाश को लाकर नाले में फेंका गया था। हाँ, हम देखे थे, वहां जैसे ही पहुंचे तो देखे एकदम ऐसे पेड़ में उसका पैर बंधा हुआ, ऐसे हाथ बंधे हुए, उसका पूरा ये दोनों चीरा हुआ था, आंख फोड़ दिए, बाल वाल सब छील दिए थे, गोड़ वोड़ एकदम तोड़ दिए थे। ये पूरा चीज उसका प्राइवेट पार्ट पे डंडा भी डाल दिए थे, बोतल भी, कांच की बोतल भी उसके अंदर डाल दिए थे। इतनी भयानक उसको किया है बलात्कार कि कह नहीं सकते। हम तो वहाँ देखते ही तुरंत गिर गए, फिर हमको उठा के लेके आए, तो हम घर आए तो होश आया हमें। आप क्या लगती है लड़की? मैं उनकी भाभी हूँ, मेरी ननद है, वो हमसे बड़ी है। तो अच्छा, कब से गई गायब थी? वो तो रात को 9 बजे से यहाँ से गई थी, 9-10 बजे। तो कितने बजे आपको पता लगा कि अभी तक घर पे नहीं आई है? हमें तो सुबह पता लगा कि अभी तक घर नहीं आई है, तो फिर सब लोग छानबीन करने लगे, नहीं मिला। फिर वो क्या कहते हैं, उधर बगिए के साइड में गए तो उसका कपड़ा, प्लाजो और कुर्ती और बरा वगैरह सब वहाँ पे फटी चिरी हुई मिली थी। उसके कपड़े में लैटरिंग वैटरिंग भी सब हो गई थी। बता दें, इस मामले पर पुलिस ने कार्रवाई की, जिसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन तीनों का जो नाम सामने आया है, विजय साहू है, दूसरे जो है दिग्विजय साहू है और तीसरे जो है हरिराम कोरी है। इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, सर्च ऑपरेशन किया, क्योंकि तमाम जो अयोध्या की खबरें थी वो वायरल होने लगी थी और लगातार पुलिस पर दबाव पड़ रहा था, जिसकी वजह से पुलिस ने सीसीटीवी खंगाला, सीडीआर खंगाला और उसकी तमाम जो साइंटिफिक एविडेंस होते हैं उसकी मदद से वो पहुंचते हैं उन तीनों आरोपियों तक और उन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस ने ये कहा है कि इकबाले जो बयान होती है उसमें उन्होंने तीनों ने कबूल किया है कि हाँ, वो शराब के नशे में थे उस दिन और उसी रात उन्होंने उस लड़की के साथ पहले किडनैपिंग किया था, उसके बाद उसके साथ इस तरह से जघन्य अपराध को अंजाम दिया। क्योंकि ये शराब के नशे में थे तो इन्हें नहीं पता चल रहा था कि क्या किए थे, लेकिन इन्होंने बाकायदा ये पुलिस में बयान दिया है। ये पुलिस का कहना है कि इन तीनों ने मिलकर उस लड़की के साथ गंदा काम किया था, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी थी और हत्या करने के बाद जहां हत्या की गई थी वहां से बॉडी को उठाया गया था और नाले में लाकर डंप किया गया था। और जिस तरह से उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, एक भी कपड़ा उसके शरीर पर नहीं मिला था, यानी वो जो बॉडी थी वो निर्वस्त्र अवस्था में उस नाले में मिली थी, जिसके बाद जिसने देखा उसकी रूह कांप गई। यहां तक कि आपको बता दें कि उस लड़की का जो भाई था, जैसे ही उसे पता चला कि वहां पर उसकी बहन की लाश पड़ी है, उसका बड़ा भाई अपना वहां से मुड़ जाता है। उसमें देखने की हिम्मत नहीं होती कि किस तरह वो अपनी बहन को इस हाल में देखेगा, क्योंकि वही भाई होता है जिसने देखा था कि उसकी बहन के जो भी कपड़े थे इंक्लूडिंग इनर गारमेंट्स उसने देखे थे और ये सारी चीजें उसे पता थी कि उसकी बहन की थी और यही वजह थी कि वहां पर जिस हाल में उसकी बहन पड़ी थी वो भाई वहां पर मुड़कर नहीं देखता, वहां से लौट जाता है और पुलिस को सूचना दी जाती है कि उन्होंने जिस लड़की की 3 दिन से वो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराए थे, जिस बेटी को वो तलाश रहे थे, जिस बहन को वो तलाश रहे थे, आखिर उसकी तलाश पूरी हुई और ये तलाश इस कदर होगी ये कभी उन्होंने सपने में नहीं सोचा था। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने जिन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनके परिवार भी सामने आए। अब हैरानी की बात यह है कि परिवार का दावा है कि पुलिस जिस तरह से उन्हें अरेस्ट की है और जो टाइम और ड्यूरेशन दिखा रही है, सीडीआर के हवाले से खबर दे रही है, तो परिवार का कहना है कि पुलिस कहीं ना कहीं ये झूठ दिखा रही है, झूठे केस में, झूठे मुकदमे में इन तीनों को गिरफ्तार की है। ऐसे ये परिवार का मानना है जिनके घर के लोगों को, यानी विजय साहू, दिग्विजय साहू
साहू, हरिराम कोरी, इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन तीनों के परिवार सामने आते हैं, यहाँ तक कि उनकी जो वाइफ होती है वो कहती है कि मुझे गोली से यहाँ पर भून दिया जाए, क्योंकि उनका आदमी उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं था। और ये दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने यहाँ पर चीजें गलत दिखाई है, गलत तरीके से यहाँ पर अरेस्ट दिखाया है। वहीं आपको बता दें कि जो विजय साहू है और दिग्विजय साहू है, इनको लेकर भी खबरें सामने आई, इनके परिवार भी सामने है, जिसमें वो लगातार गुहार कर रहे हैं कि झूठी तरह से ये चीजें हो रही है, इनके बेटे या इनके भाई इसमें शामिल नहीं है, ये ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन पुलिस ने अगर कार्रवाई की होगी तो उनके पास भी तमाम एविडेंस होंगे, क्योंकि उन्हें भी कोर्ट में जवाब देना होता है। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि परिवार वाले झूठ बोल रहे हैं या पुलिस वाले, ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि आखिर इस मामले में हुआ क्या है। हमारे भैया के रात के 1 बजे वैसे जबरदस्ती पकड़ के उठाए ले गए। हमें सबका ठकिया दिन मार बिटिया, दोनों घोड़े गिरा था, तीनों बिटिया क्यों ना सुने, सबका ठकिया लेके चला गए। हमार भैया सीधा साधा रहा, भैया मार गौला। क्या नाम हुआ है आपका? गुड्डे साहू। आपका क्या नाम है? हमारा गुड्डे साहू। मारा करा सर जी, हमें सबूत चाहिए, हमें सबूत चाहिए। हमारे भैया साहब जबरदस्ती उठा ले गए, पता नहीं हमारे भैया का। क्या नाम है आपका? गुड्डू साहू। आपके लड़के का क्या नाम है? विजय साहू। कैसे पुलिस ने उसको उठाया? पुलिस जो है इल्जाम में फंसा दिया उसको, जो है पुलिस ने नहीं, जैसे अब उसको लोगों ने फंसा दिया जो है। और वो बहुत सीधा लड़का है, मोहल्ले में चाहिए जैसे पूरे गांव पूछ लिया जाए, जो भाई कोई भी नहीं कहेगा गलत लड़का था, वो बहुत सीधा लड़का। वो का 22 साल लड़का है। 22 साल का। तो पुलिस वाले कब उठाएंगे? 1 बजे रात के कल रात में। सबूत के आधार पर उठाए? नहीं, कोनो सबूत नहीं मिला, कोनो सबूत नहीं बताया इनकी है। बस आए जगाइन हमका, जगह के बाद में उठाए लेके चल दी। आप लड़के क्या लगते हैं? पापा गुड्डू साहू। क्या ये 1 बजे रात के परसों उठा के लेके गए। हम पूछा था तो कहीं की पेंटर कौन है, हम बताए मेरे सबके चुआ रनाए रहा है, जबरदस्ती गोरमा घुस के उठाई ना है। फिर दिनांक 31/1/2025 को चौकी क्षेत्र दर्शन नगर में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें वादी द्वारा बताया गया था कि 30 तारीख की रात्रि में जब वह अपनी बहन के साथ सोई थी, सुबह उठने पर उसके द्वारा देखा गया कि उसकी बहन साथ में नहीं है। तो तत्काल शिकायत प्राप्त होते ही तो मुकदमा पंजीकृत कर इसमें 2 टीमों का गठन किया गया था। दिनांक 1 तारीख को एक शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान उनके रूप में हुई थी। इसके क्रम में पुलिस के द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया। जैसा कि आप लोगों को पूर्व में बताया गया था, घटनास्थल को देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि घटनास्थल वह स्थान नहीं है जहाँ पे हत्या की घटना को कारित किया गया, अपितु शव को वहाँ पे ला करके रखा गया ताकि पुलिस को भ्रमित किया जा सके और गुमराह किया जा सके। इसके क्रम में पुलिस के द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया था, जिनके अथक प्रयास से विभिन्न तरीके के वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन, CCTV फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से अंततः केस का सफल अनावरण किया गया है और 3 आरोपी हरिराम कोरी, विजय साहू व दिग्विजय सिंह, तीनों को गिरफ्तार कर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तीनों आरोपियों के द्वारा अपना जुर्म स्वीकारोक्ति कबूल की गई है और उनके बयान के आधार पर व अन्य चीज़ों के आधार पर हमारे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई जारी है। इसमें आवश्यकता अनुसार अभियुक्तों का न्यायालय से रिमांड लेकर के हमारी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई और अन्य पूछताछ की कार्रवाई जारी रहेगी। इसमें केस में जल्द से जल्द मामले का कोई सफल अनावरण हो गया, जल्द से जल्द चार्जशीट लगा करके फास्ट ट्रैक कोर्ट से इनको कठोरतम सजा दिलाए जाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बहरहाल आपको बता दें कि अयोध्या में जिस तरह से 30 जनवरी को ये लड़की लापता होती है, अगले दिन इसके कपड़े मिलते हैं और अगले दिन कुछ नहीं होता, लेकिन उसके बाद वाले दिन कपड़े मिलते हैं और जिसके बाद जो परिवार तलाशती है तो उन्हें मिलती है उनकी बच्ची उस हाल में जिससे कोई सोच नहीं सकता इस लड़की के साथ इस तरह से अपराध भी किया गया होगा, क्योंकि चाहे उसकी आंखें देखे तो आंखें फोड़ी गई थी, हाथ पैर देखे तो तोड़े गए थे, मरोड़े गए थे, हाथ भी बांध कर रखा गया था और उसके जो पैर थे वो बांध कर नाले में फेंके गए थे। अगर शरीर का कोई पार्ट्स हो, चाहे वो प्राइवेट पार्ट्स हो, वहां पर भी जख्म दिया गया था। इस कदर टॉर्चर किया गया था कि वो समझ के परे है कि आखिर इंसान के रूप में हैवान इस तरह से समाज में कैसे घूम रहे हैं और इस तरह से इतना विभत्स घटना कैसे वो दे पाते हैं, क्योंकि पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, ऐसे में
क्या इन्हें डर नहीं लगता, क्या इन्हें खौफ नहीं लगता कि चाहे जो भी हो, अपराधी हो, आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि इस तरह से किसी की खुली आज़ादी नहीं है, किसी की ये खुली चीज़ नहीं है, किसी की बेटी के लिए, किसी की बहन के लिए, किसी के परिवार की इस लाज के लिए कि आप इस तरह से उसे वो करते हैं, हार्म करते हैं और इस तरह से उसकी बॉडी को, डेड बॉडी को नाले में फेंकते हैं। आप में सोचने वाली बात है कि इंसान के नाम पर आप आखिर है क्या, या आप खुद डिसाइड कर लीजिए।